पाकिस्तान में घुसकर ईरान ने की कार्रवाई। आतंकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से किए हमले। आतंकी संगठन जैश अल अदल पर हमला किया। ईरान की एयर स्ट्राइक से 2 की मौत, हमले में 3 लड़कियों के घायल होने की भी खबर। ईरान की तरफ से किए गए हमले पर पाकिस्तान की 2 टूक। विदेश मंत्रालय का बयान, कहा गंभीर होंगे परिणाम, ये हमारे हवाई क्षेत्र का उल्लंघन है। गाजा पट्टी में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन जारी। हमास आतंकियों के ठिकानों पर बमबारी की गई। गाजा के खान यूनिस में आईडीएफ के हमले से भारी तबाही मची है। हवाई हमले में हमास के कई ठिकाने तबाह। दक्षिणी गाजा में इजराइल का ऑपरेशन जारी। बमबारी में आतंकियों के कई ठिकाने तबाह हो गए। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल का हमला। बमबारी में आतंकियों के कई ठिकाने तबाह। झारखंड के सरायकेला में बड़ा हादसा। गुब्बारे में गैस भरने वाले सिलेंडर में हुआ विस्फोट। धमाके में एक शख्स हुआ घायल। यूपी के सीतापुर में कबाड़ गोदाम में आग लगी। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई। दिल्ली में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा सख्त। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन कैमरे से रखी जा रही है पैनी नजर। कोलकाता में रिपब्लिक डे को लेकर तैयारियां तेज हो गई। गणतंत्र दिवस की परेड को लेकर पुलिस ने किया रिहर्सल। आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी मंदिर में पीएम ने देखा कठपुतली शो, जिसमें रामायण की खूबसूरत तस्वीरें भी दिखाई दी। पीएम मोदी ने लता मंगेशकर का एक गाना गाया हुआ श्लोक शेयर किया है। बोले प्राण प्रतिष्ठा समारोह में खलेगी लता दीदी की कमी। उत्साह के साथ 22 जनवरी का कर रहे हैं उत्साह। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के अंदर की तस्वीरें भी सामने आई। मंदिर के दीवारों पर की जा रही है अद्भुत नक्काशी। देश भर में प्राण प्रतिष्ठा की धूम है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए हैदराबाद में बनाए गए 1265 किलो का लड्डू। अयोध्या में आखिरी चरण में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारी। श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह लगाए गए गैस हीटर। अयोध्या में बस स्टैंड पर बनाई गई भगवान राम और हनुमान की पेंटिंग। जिला प्रशासन ने शेल्टर होम का निर्माण किया। अयोध्या के लता मंगेशकर चौक पर सैंड आर्टिस्ट ने भगवान राम की कलाकृति बनाई। मंदिर की भी तस्वीरें बनाई गई है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले सजाई जा रही है अयोध्या। स्कूली छात्रों ने सड़क पर बनाई भव्य रंगोली। अयोध्या में 22 जनवरी से पहले कलाकारों की उमड़ी भीड़। भजन गायकों ने प्रस्तुति दी। लोगों में दिखा जबरदस्त उत्साह। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के वाल्मीकि मंदिर में दर्शन किए। स्वच्छता अभियान के तहत सफाई की। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। पीएम मोदी के आह्वान पर चलाया जा रहा स्वच्छता अभियान। तेलंगाना के बीजेपी अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने सफाई अभियान में हिस्सा लिया। नागलक्ष्मी मंदिर में सफाई की। राम भक्तों को सीएम योगी की बड़ी सौगात। कोलकाता से अयोध्या के लिए विमान सेवा हुई शुरू। सीएम योगी ने वर्चुअली किया उद्घाटन। अयोध्या से बेंगलुरु के लिए विमान सेवा की शुरुआत हो गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिखाई हरी झंडी। और अब बात करेंगे पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2। जी हां, ईरान ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की है। ईरानी सेना ने मिसाइल अटैक किया, वो भी पाकिस्तान में घुसकर। तमाम जो आतंकी ठिकाने हैं उन पर यह हमला किया गया है। ड्रोन से अटैक किया गया है, मिसाइल से अटैक किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, पाकिस्तानी आतंकियों पर ईरान ने अटैक किया है। ईरान ने मिसाइल से अटैक किया है। बताया जा रहा है कि जो तमाम आतंकी ठिकाने थे उनको नस्तोनाबूद करने की कोशिश की गई है। ईरान की सेना IRGC ने हमला किया। आतंकी संगठन जैश अल अदल पर यह हमला हुआ है। ईरान ने आतंकी संगठन के मुख्यालय पर जबरदस्त तरीके से अटैक किया है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ईरान की सेना पाकिस्तान में दाखिल हुई और आतंकी ठिकानों पर मिसाइली अटैक किया, ड्रोन से अटैक किया गया है। बताया जा रहा है कि आतंकी संगठन का जो हेडक्वार्टर है वहां पर यह हमला किया गया है।
तो देखिए, ईरान ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर ये एयर स्ट्राइक किया है, आतंकियों के ठिकानों को तबाह कर दिया है। इस पर पाकिस्तान भड़क गया है, उसे हवाई सीमा का उल्लंघन बताते हुए परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी है। तो वहीं ईरान कह रहा है कि उसने आतंकियों के हमले का जवाब दिया और यह बदले की कार्रवाई है। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। IRGC का हमला, पाकिस्तान दहला। मिसाइल और ड्रोन अटैक, 2 आतंकी ठिकाने ध्वस्त। ईरान का बदला, आतंकी ठिकानों पर बम वर्षा। पाक में आतंकी अड्डे पर हमला। एक तरफ दुनिया के 2 बड़े मोर्चों पर भीषण जंग चल रही है। विश्व युद्ध का खतरा लगातार मंडरा रहा है, लेकिन इस बीच ईरान के एक एक्शन ने टेंशन बढ़ा दी है। ईरान ने पाकिस्तान में जबरदस्त हमला किया है, आतंकी ठिकानों पर धुआंधार बम वर्षा की, जिससे समूचा पाकिस्तान दहल उठा। ईरान की IRGC यानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स जैश उल अदल के बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से आतंकियों के 2 ठिकानों को नष्ट किया गया, जिसमें कई रिहायशी मकान खंडहर में तब्दील हो गए हैं। ईरान ने ये कार्रवाई पाकिस्तानी सीमा में घुसकर की। ईरान ने इराक और सीरिया पर एयर स्ट्राइक के एक दिन बाद पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ये कार्रवाई की। ईरान ने जहां हमला किया है वो पंजगुर का कौह सब्ज इलाका है। ये वो जगह है जो जैश अल अदल का मजबूत ठिकाना है। यहाँ पर भारी संख्या में जैश अल अदल के आतंकी छिपे थे। खामेखेनी की IRGC ने पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश अल अदल के मुख्यालय को टारगेट किया और ताबड़तोड़ हवाई हमले किए। ईरानी सेना ने मिसाइल और ड्रोन से आतंकियों के 2 ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान ने दावा किया है कि उसके इस हमले में कई आतंकी मारे गए। ईरान का कहना यह था कि मोसाद का जो वहाँ पे बेस है, उसकी मदद से जो ईरान के अंदर कासिम सुलेमानी की डेथ एनिवर्सरी पे जो अटैक हुआ था, जिसके अंदर लगभग 100 के करीब लोग मरे थे, उसके पीछे वो लोग इन्वॉल्व थे, इसलिए उन्हीं ने किया है। ईरान की इस कार्रवाई से पाकिस्तान तिलमिला गया। उसने आपत्ति जताई और विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि हवाई सीमा का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाक विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि हमले को संप्रभुता से जोड़ा और ईरान को गंभीर परिणाम भुगतने की भी चेतावनी दी। पाक ने यह भी कहा कि ईरान का एक तरफा एक्शन अच्छे पड़ोसी की निशानी नहीं है, ये द्विपक्षीय विश्वास को कमजोर करने वाला है। आतंकवाद भी देशों के लिए एक साझा खतरा है और इस पर मिलकर एक्शन लेने की जरूरत है। पाकिस्तान ने दावा किया है कि इस हमले में आतंकियों नहीं बल्कि 2 मासूम बच्चों की मौत हुई है, तो वहीं 3 बच्चियां घायल हुई हैं। बताया ये जा रहा है कि ईरान ने जैश अल अदल की तरफ से किए गए हमले का बदला लिया है। दिसंबर में जैश अल अदल ने ईरान में बड़ा हमला किया था। हमले में ईरान के 11 पुलिसकर्मी मारे गए थे और भारी नुकसान हुआ था। जैश अल अदल ईरान के बॉर्डर पर लगातार हमला करता रहा है।